पाताल लोक, एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज जहां पे दो पुलिस ऑफिसर एक बहुत ही बड़े केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। तो सारे परेशानियों का सामना करते हुए वो लोग कैसे केस को सॉल्व करेंगे एंड जो ये इतना बड़ा केस है, इस बड़े केस का राज क्या है, ये हमें इस सीरीज में पता चलेगा। तो हम इस सीरीज के शुरुआत में दो पुलिस ऑफिसर हाथीराम और इमरान को देख पाते हैं। हाथीराम जो कि 15 सालों से पुलिस में काम कर रहा है और इमरान जिसने बस 3 महीने पहले पुलिस में ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर हाथीराम इमरान को बताता है कि पाताल लोक उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। जिन जगहों पे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं लेकिन उनके बारे में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 4 क्रिमिनल्स के ऊपर। पहला क्रिमिनल तोप सिंह, दूसरा विशाल त्यागी, तीसरा कबीर एम और चौथी मेरी लिंगडो। तो ये 4 क्रिमिनल्स एक होटल में रुके हुए थे और अब ये चारों क्रिमिनल्स किसी बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए निकलते हैं। बट जब ये लोग रास्ते में होते हैं तभी कुछ पुलिस वालों की गैंग इनके पीछे पड़ जाती है। एक पुलिस वालों की टीम इन क्रिमिनल्स का पीछा करती है और एक ब्रिज के ऊपर पहुंचने के बाद पुलिस वाले इन क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। लेकिन एक क्रिमिनल तोप सिंह पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करता है और अपने पॉकेट से कोई चीज निकालकर नदी में फेंक देता है। पुलिस वाले सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि तोप सिंह ने अपने पॉकेट से कौन सी चीज निकालकर फेंकी। खैर, अब इस एरिया के पुलिस ऑफिसर यानी हाथीराम और इमरान यहाँ पर आते हैं और जिन पुलिस ऑफिसर ने क्रिमिनल्स को पकड़ा था वो दिल्ली के पुलिस वाले थे। तो इसीलिए इन क्रिमिनल्स को अब इस एरिया के पुलिस वाले यानी हाथीराम के हाथों सौंप दिया जाता है। देन अब इन चारों क्रिमिनल्स से इनके नाम पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से एक क्रिमिनल अपना नाम नहीं बताता। ऐसा लग रहा था कि वो गूंगा है। और अब टीवी न्यूज से पता चलता है कि क्रिमिनल तोप सिंह ने अपने पॉकेट से जो चीज निकाल कर फेंकी थी वो एक मोबाइल फोन था। अब उस मोबाइल फोन के अंदर ऐसा क्या राज था कि उसको फेंकना पड़ गया, वो तो हमें उस फोन के मिलने के बाद ही पता चलेगा। खैर, अब जिन दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स ने इन क्रिमिनल्स को पकड़ा था वो इस केस को हाथीराम के हाथों में सौंप देते हैं। हालांकि ऑफिसर हाथीराम ने इससे पहले कोई बहुत ही बड़ा केस सॉल्व नहीं किया है, बट इस वक्त कोई और पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं था जो केस को सॉल्व कर पाए। इसीलिए हाथीराम के हाथों इस बड़े केस को थमा दिया जाता है। दरअसल ये चारों क्रिमिनल्स किसी बड़े आदमी को मारने के लिए जा रहे थे और तभी पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ लिया। और जिस बड़े आदमी को ये लोग मारने जा रहे थे वो ये था एक जर्नलिस्ट संजीव मेहरा। और वो क्रिमिनल्स इस जर्नलिस्ट को मारना क्यों चाहते थे और इन सब के पीछे किसका हाथ है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। खैर, अब ऑफिसर हाथीराम इमरान से कहता है कि वो इन चारों क्रिमिनल्स के पास्ट के बारे में पता लगाए। पहले क्या इन्होंने कोई क्राइम किया है या फिर इनका रिकॉर्ड क्या है, ये सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है। देन हम जर्नलिस्ट संजीव मेहरा को देख पाते हैं जो कि एक न्यूज एंकर भी था, मतलब वो खुद टीवी पर न्यूज दिया करता था। और अब जब उसे मारने की कोशिश की जा रही है तब वो खुद ही टीवी पे आकर एक न्यूज देना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे कुछ खास पता नहीं था कि कौन उसे मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है, और इसीलिए वो इस न्यूज के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता था। खैर, अब हम इस जर्नलिस्ट के वाइफ डॉली को देख पाते हैं जो कि अपने डॉगी को खाना खिलाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। बट तभी घर के बाहर बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे मीडिया वाले इनको घेर लेते हैं, जिस वजह से डॉली काफी पैनिक कर जाती है और वो घर के अंदर भाग जाती है। और एट द सेम टाइम डॉली का पति यानी संजीव मेहरा घर के बाहर पहुंच जाता है, बट वो देखता है कि उसके गेट के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले खड़े हुए हैं, इसलिए वो घर के अंदर नहीं जाता। बट तभी डॉली संजीव को कॉल करती है और कहती है कि मुझे काफी डर लग रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही, प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ। बट संजीव अपनी वाइफ डॉली से ऐसे बात करता है जैसे कि संजीव को अपनी वाइफ के बारे में कोई परवाह ही नहीं है। और फोन काटने के बाद संजीव घर नहीं जाता बल्कि वो बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। और टहलते टहलते वो एक बार में जाता है जहां पर वो अपनी कोई पुरानी दोस्त सारा से मिलता है। सारा जो कि एक जर्नलिस्ट थी। खैर, अब ये दोनों साथ में काफी हंसी मजाक करते हुए बातचीत करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है।
अब वो रिश्ता कैसा है वो तो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ ऑफिसर हाथीराम अपने घर पे अपने वाइफ को बताता है कि बहुत सालों बाद उसे कोई बहुत ही बड़ा केस मिला है और अगर उसने इस केस को सॉल्व कर दिया तो फिर उसे प्रमोशन मिल सकता है। और ये सुनकर हाथीराम की वाइफ खुश हो जाती है। खैर अब दूसरे दिन ऑफिसर हाथीराम को डीसीपी का कॉल आता है, यानी सीनियर ऑफिसर का, जो कि हाथीराम से कहता है कि तुम जर्नलिस्ट संजीव मेहरा के पास जाओ और उनसे केस के बारे में पूछताछ करो। तो ऑफिसर हाथीराम जर्नलिस्ट संजीव मेहरा से मिलने के लिए आता है और उनसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि कौन आपको मारना चाहता है? क्या पास्ट में आपने किसी बड़े आदमी को एक्सपोज किया है? तब संजीव कहता है कि उसने बहुत सारे बड़े लोगों को एक्सपोज किया है और यही उसका काम है। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन इसे मारना चाहता है, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। तो अब हाथीराम संजीव से पूछता है कि क्या आप किसी अफेयर वगैरह के चक्कर में हैं, क्योंकि अफेयर वगैरह की वजह से भी ऐसे हमले होते रहते हैं। लेकिन संजीव साफ मना कर देता है कि वो कोई अफेयर वगैरह नहीं कर रहा। देन अब ऑफिसर हाथीराम चारों क्रिमिनल्स को मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाता है, जहां पर विशाल त्यागी, जो अब तक चुप था, अपना नाम नहीं बता रहा था, वो अपना नाम रिवील करता है। और अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद अब ये चारों क्रिमिनल्स पुलिस के हाथों चढ़ चुके थे। मतलब 14 दिनों के लिए ये चारों क्रिमिनल्स पुलिस के पास रहेंगे और पुलिस जो चाहे इनके साथ कर सकती है, मतलब पूछताछ वगैरह। और अब ऑफिसर हाथीराम अपने घर पहुंचता है, जहां पर उसे अपने बेटे सिद्धार्थ का रिपोर्ट कार्ड, मतलब स्कूल का रिपोर्ट कार्ड मिलता है, जहां पर उसका बेटा सिद्धार्थ फेल हो चुका था। और जब हाथीराम अपने बेटे से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका बेटा यानी सिद्धार्थ बताता है कि वो इस वाले स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, वो उस वाले स्कूल में पढ़ना चाहता है जहां पर इसके दोस्त पढ़ते हैं। ये सुनकर हाथीराम अपने बेटे को डांटता है कि वो अभी जो स्कूल में पढ़ता है वो बहुत ही अच्छा और रेप्यूटेड स्कूल है और उसके दोस्त जहां पर पढ़ते हैं वो काफी बेकार स्कूल है। बट इसके बेटे को बस अपने दोस्तों के साथ जाना था। खैर हम दूसरी तरफ इमरान को देख पाते हैं, जो चारों क्रिमिनल्स के बारे में पता लगा रहा था कि उन्होंने पास्ट में कोई क्राइम किया है या फिर नहीं। और तभी उसे एक ऐसी चीज पता चलती है कि वो फटाफट हाथीराम को कॉल करके पुलिस स्टेशन में बुला लेता है और बताता है कि इन्होंने जिस विशाल त्यागी को पकड़ के रखा है वो तो एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। उसने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं और साथ ही में 45 मर्डर्स किए हैं और ये खतरनाक क्रिमिनल यानी विशाल कभी भी पकड़ा नहीं गया। तो अचानक से ये पुलिस वालों से कैसे पकड़ा गया? खैर अब ये तो एक राज है जो हमें आगे पता चलेगा। और अब ये पुलिस वाले इस केस को हैंडल कैसे करेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए हमें अगला वीडियो देखना पड़ेगा। और आप मुझे बताना कि मुझे अगला वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं, मतलब इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। और बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।